दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस बवंडर की जिसमें तेजस्वी यादव का एक अकेला बयान पूरे इंडिया गठबंधन की जड़ें हिला रहा है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन में सेंध लगाई है या वो एक नई शय बना रहे हैं? क्या वो एक नई राह पर चल पड़े हैं? क्या कांग्रेस उनकी महत्वाकांक्षा से डरी हुई है? क्या जेडीयू इस पूरे घटनाक्रम को अपनी वापसी का मौका मान रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस सब का चुपचाप फायदा उठाने की तैयारी कर चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद को इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। उन्होंने न केवल यह दावा किया कि इस पर सहमति बन चुकी है, बल्कि यह भी कहा कि बिहार में सरकार उनकी ही बनेगी और वो राज्य को स्कॉटलैंड बना देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि तेजस्वी का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है या एक राजनीतिक चाल? क्या यह बयान इंडिया गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को बिगाड़ने के लिए था या यह जनता के बीच खुद को सबसे बड़ा चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश थी? जब तेजस्वी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन में इस पर सहमति बन चुकी है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि यह सहमति कहां और किसने दी? क्या कांग्रेस ने औपचारिक रूप से तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया? क्या लेफ्ट पार्टियों को इस पर भरोसे में लिया गया? क्या इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय समन्वय समिति में यह एजेंडा कभी लाया गया? अगर नहीं, तो क्या तेजस्वी की यह घोषणा सिर्फ मीडिया के लिए थी या इसके जरिए वे अपने गठबंधन साथियों पर दबाव बनाना चाहते थे? कांग्रेस ने इस बयान पर जो प्रतिक्रिया दी वह बहुत कुछ कहती है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा तय करना अभी प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने न तेजस्वी के दावे की पुष्टि की और न ही खंडन किया। ये मौन और स्पष्ट असहमति कही जा सकती है। यह एक संदेश है कि कांग्रेस खुद को आरजेडी के पीछे चलने वाली पार्टी नहीं मानती। कांग्रेस बिहार में फिर से अपनी जमीन तैयार करना चाहती है और शायद तेजस्वी की छत्रछाया में वह ये मुमकिन नहीं समझती। दूसरी ओर जेडीयू की प्रतिक्रिया भी तीखी रही। नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को तेजस्वी का चेहरा पसंद नहीं है। राहुल बिहार आते हैं लेकिन तेजस्वी से नहीं मिलते। यह कथन महज एक बयान नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच की दरार की ओर इशारा करता है। क्या कांग्रेस और जेडीयू के बीच बैक चैनल संवाद चल रहा है? क्या दोनों दल एक बार फिर किसी एक नए समीकरण की तैयारी में है? और अगर ऐसा है तो क्या तेजस्वी की यह घोषणा उसी का जवाब थी? राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। तेजस्वी यादव ने यह बयान ऐसे समय में दिया है दोस्तों, जब चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण शुरू किया है। यह एक असामान्य फैसला है क्योंकि विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया। यह पुनर्निरीक्षण सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह एक राजनीतिक घटनाक्रम है जो सत्ता के समीकरणों को बदल सकता है। गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि हर मतदाता का नाम 2 बार घर जाकर सत्यापित किया जाएगा। इसे डी नोवो प्रक्रिया कहा जाता है, यानी पूरी तरह से नए सिरे से सूची तैयार की जाएगी। तो सवाल उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी? क्या नाम हटाए जाएंगे? क्या नए नाम जोड़ने में पक्षपात होगा? क्या पूरी की पूरी कवायद का मकसद निष्पक्ष चुनाव है या ये किसी राजनीतिक दल की रणनीति का हिस्सा है? तेजस्वी यादव का यह दावा कि सरकार बनने पर वह बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे एक दिलचस्प वादा है, लेकिन यह भी एक सवाल खड़ा करता है, क्या तेजस्वी के पास इसके लिए कोई ठोस योजना है? क्या उन्होंने स्कॉटलैंड के मॉडल पर अध्ययन किया है? क्या बिहार की मौजूदा स्थिति उस स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार है या यह महज चुनावी जुमला है
जो सुर्खियां बटोरने के लिए दिया गया। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। क्या यह गठबंधन अभी भी वैसा ही एकजुट है जैसा 2023 में दिख रहा था? क्या आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सीपीएम और अन्य छोटे दल तेजस्वी के इस कदम से सहमत है? अगर तेजस्वी ने यह घोषणा बिना सहमति के की है तो क्या गठबंधन में अब बिखराव तय है, या ये एक चालाक दांव है जिसके जरिए तेजस्वी यह दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन किसके समर्थन में आता है और कौन नहीं? अगर हम कांग्रेस की रणनीति को देखें तो यह स्पष्ट रूप से यह चाहती है कि चेहरा बाद में तय हो लेकिन रणनीति बने। लेकिन आरजेडी को लगता है कि अगर नेतृत्व स्पष्ट नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच भ्रम पैदा होगा। यह टकराव सिर्फ विचारधारा का नहीं है दोस्तों, बल्कि नेतृत्व और नियंत्रण का भी है। तेजस्वी को लगता है कि वे बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी ताकत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से नेतृत्व उन्हीं को मिलना चाहिए, जबकि कांग्रेस मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका निर्णायक होनी चाहिए। अब अगर यह टकराव खुलकर सामने आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी पहले से ही इस प्रतीक्षा में है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़े। अमित शाह, जेपी नड्डा और नित्यानंद राय जैसे बड़े नेता ये बयान दे चुके हैं कि 2025 में बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी। अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो यह दावा और भी मजबूत हो जाएगा। तेजस्वी के इस बयान के बाद जनता में भी विभाजन देखने को मिल सकता है। कुछ लोग उन्हें एक युवा, आत्मविश्वासी और स्पष्ट नेता के रूप में देख सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को यह अहंकार और आत्ममुग्धता लग सकती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किस तरफ झुकती है, उस नेता की ओर जो खुद को घोषित करता है या उस पार्टी की ओर जो सामूहिक निर्णय की बात करती है। इतिहास गवाह है कि बिहार की जनता ने कई बार बड़े नेताओं को खारिज किया है। लालू यादव जैसे नेता जिन्होंने दशकों तक राज्यों पर शासन किया है, उसे जनता ने 2005 में सत्ता से बाहर कर दिया था। नीतीश कुमार जिन्होंने सुशासन बाबू की छवि बनाई, उन्हें 2020 में बड़ी मुश्किल से सत्ता में बने रहने का मौका मिला। ऐसे में तेजस्वी को यह समझना होगा कि जनता किसी भी वादे, दावे या आत्म घोषणा पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती। उन्हें ठोस काम, ईमानदार नेतृत्व और व्यवहारिक विजन चाहिए। अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने यह घोषणा जिस मंच से की वह राष्ट्रीय टीवी चैनल था। क्या यह मंच चुना गया था ताकि संदेश सिर्फ बिहार ही नहीं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तक पहुंचे? क्या यह कदम सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी खुद को स्थापित करने की कोशिश है? तेजस्वी यादव का यह दांव अगर सफल होता है तो वे बिहार की राजनीति में एक लंबे समय तक प्रभावशाली नेता बने रह सकते हैं। लेकिन अगर यह दांव उल्टा पड़ा तो यह उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसे में यह समय सावधानी से चलने का है, न कि भावनाओं में बह जाने का। अब बात करते हैं गठबंधन की अगली रणनीति की। क्या कांग्रेस तेजस्वी को स्वीकार करेगी या फिर वह किसी नए चेहरे को सामने लाएगी? क्या लेफ्ट पार्टियां तेजस्वी के साथ रहेंगी या वे किसी और विकल्प को तलाशेंगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इंडिया गठबंधन 2025 तक जीवित रहेगा या फिर वह तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाएगा? तो आज के विश्लेषण का निष्कर्ष यही है दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने सिर्फ एक बयान नहीं दिया बल्कि पूरे गठबंधन को एक नई बहस में झोंक दिया है। यह बहस केवल नेतृत्व की नहीं है बल्कि गठबंधन की आत्मा, उसकी नीति और उसकी दिशा की भी है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद रोचक होगा कि यह गठबंधन इस परीक्षा को पास कर पाता है या बिखर जाता है। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।